सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, वो भी आई गेट टाइड अप बाय माई सेल्फ का। सो उससे पहले हमारा ये जो 1 घंटा या 1.5 घंटे लंबा एपिसोड चलने वाला है, वो पुराने एपिसोड्स को एक साथ जोड़ के बनाया गया है। और जब मैं इसे एडिट कर रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैंने कैसे कैसे ये वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं। ज़्यादातर वीडियोस मैंने रात को 1 या 2 बजे करीब में रिकॉर्ड किए हैं, तो आवाज़ वैसे ही है जैसे सो के उठ के अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग वो इग्नोर करेंगे और वो पूरी वीडियो देखेंगे अगर आप लोगों ने पहले वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं। और अगर आप लोगों ने वो चैप्टर्स पहले ही देख रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक टाइम स्नैप पिन्ड है, उस पर क्लिक करिए और डायरेक्ट आज के नए चैप्टर पे पहुंच जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अपने ही पास्ट में रिबर्न हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में रिबर्न हुए हैं। और जब आपकी नई बॉडी आपके पुराने सेल्फ से मिले और आपके पुराने सेल्फ को आपकी नई बॉडी से प्यार हो जाए, तो कैसा होगा ये खुद से खुद का ही प्यार। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और रोमांटिक। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बारिश में चले जा रहे होते हैं। उनमें से एक दूसरे से बोलता है, बॉस आप थक चुके हैं, हमें यहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। हम देखते हैं उन्हीं में से एक और बोलता है कि हम अपना कनेक्शन बाहर से खो चुके हैं, हमें यहीं कहीं रात बितानी होगी। हम देखते हैं स्टोरी के सेकंड मेन लीड को, जो कि होता है क्वीन यूफैंग, जो उन लोगों का बॉस होता है। वो बोलता है, ये छोटी मोटी रुकावटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर हम बाहर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो तुम यहाँ से निकलने का रास्ता खुद बनवाओ, मुझे ऐसी रुकावटों में रुकने का कोई शौक नहीं है। और तभी कोई वहाँ गेट ओपन करता है और वहाँ उसकी ओर सभी लोग देखने लगते हैं और चौंक जाते हैं, और सब लोग पूछने लगते हैं कि वहाँ कौन है। हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारा फर्स्ट मेन लीड होता है, जिसका कि नाम फैंग येयिन होता है। और वहाँ पे जोर से बिजली चमकती है, और उस बिजली की लाइट में जब क्वीन यूफैंग फैंग येयिन को देखता है तो एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों ही चौंक जाते हैं। फैंग तो इतना चौंक जाता है कि वो पीछे की ओर हटने लगता है, और तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस जगह पे इस तरह की ब्यूटी देखने को मिलेगी। हम देखते हैं फैंग को, जो कि अभी तक इतनी ज़्यादा चौंक चुका होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। और वो क्वीन का चेहरा देखते हुए सोचता है, ये चेहरा ये कैसे हो सकता है। और वो सोच ही रहा होता है, तभी क्वीन बोलता है, एक ऐसे पिछड़े विलेज में तुम्हारा कोई काम नहीं है, कम विथ मी। फिर हमें डायरेक्ट 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोलता है, हमें कॉपरेशन के बारे में डिस्कस किए हुए काफी लंबा समय बीत गया है, मास्टर क्वीन भी आज यहाँ है, तो ये तो अमेजिंग होगा। और उसमें से कुछ लोग क्वीन से बोलते हैं, आखिर आपके साथ ऐसी ब्यूटी कहाँ से आपको मिली, इसकी स्किन को तो देखिए, ये कितनी स्मूथ और कोमल है, जैसे कि किसी बड़े रिच फैमिली का कोई यंग मास्टर हो। हम देखते हैं क्वीन यूफैंग को, जो कि हमारी येयिन के फेस को अपने हाथों से कवर कर लेता है और उन सब से बोलता है, एक्सक्यूज मी। और हमें बैकग्राउंड में खड़े लोगों की बातें सुनाई जाती हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, क्वीन यूफैंग के साथ वो खड़ा लड़का कितना ब्यूटीफुल है। दूसरा आदमी उसकी बात काटते हुए बोलता है, तो आखिर क्या हुआ, है तो वो मास्टर क्वीन का एक टॉय ही। हम देखते हैं कि येयिन उन सब की बातें सुन रहा होता है। अगर मैं फैंग या येयिन कहूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेन लीड है उसका नाम है फैंग येयिन, तो मैं उसे फैंग या येयिन दोनों में से कुछ भी कहूँगा, तो नाम में कंफ्यूजन मत करिएगा। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ येयिन वॉशरूम में होता है और वो खुद को मिरर में देखते हुए बोलता है,
अगर आप लोग को अपना ही फेस अनफैमिलियर लगने लगे तो क्या होगा? जब भी आप खुद को फोटो या मिरर्स में देखें तो आपको ऐसा लगे कि ये कोई अलग ही इंसान है, तो आपको कैसा लगेगा? और मैं तो एक ट्रॉय हूँ। हे क्वीन यूफैंग, ज़रा खुद को देखो। पर अब जब भी मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। क्वीन यूफैंग, द डिग्निफाइड मास्टर क्वीन, अब रीबर्न हो गया है एक टॉय के रूप में, जो कि अपनी लाइफ दूसरों की मर्जी पे जीता है। और हम यूफैंग के रीबर्न होने की स्टोरी देखते हैं। ये हमें बताता है कि मैं ही हूँ क्वीन यूफैंग। एक कार एक्सीडेंट के बाद मैं रीबर्न हो गया। मैं उस समय पे वापस आ गया जब मैं 30 साल का हुआ था। बट बाकी स्टोरीज की तरह मैं अपनी बॉडी में रीबर्न नहीं हुआ, बल्कि मैं किसी और की बॉडी में रीबर्न हो चुका था। और उस बॉडी के ओनर का नाम था फैंग येयिन। पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं मिला खुद से। उस रात खुद के 30 साल वाले सेल्फ को देख के मैं चौंक गया। मैं बता नहीं सकता ये मेरा लक था या फिर बैड लक। येयिन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ क्वीन आ जाता है। वो बोलता है, फैंग येयिन, आखिर तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हम देखते हैं येयिन को, जो कि सोच रहा होता है अब ये बस सिर्फ एक ही है, और वो वही है क्वीन यूफैंग। मेरी अब कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, मैं बस अब फैंग येयिन ही हूँ। जो कि मेरे सामने है वही क्वीन यूफैंग है, असली क्वीन यूफैंग। और तभी क्वीन यूफैंग येयिन को बैकअप कर लेता है और उससे पूछता है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम देखते हैं येयिन को, जो कि सोच रहा होता है, और मैं अब फैंग येयिन हूँ, जो कि माउंटेन्स और विलेजेस का एक कचरा है। मैं अब बस एक एक्सेसरी या टॉय हूँ, जो कि क्वीन यूफैंग के प्ले के काम आता है। हम देखते हैं क्वीन को, जो कि येयिन से बोलता है, लगता है तुम काफी थक चुके हो, अब हमें वापस चलना चाहिए। और येयिन का हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। हम देखते हैं येयिन को, जो उसे मन ही मन गालियां दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी का ऑर्गेनाइजर किसी को छोड़ने जा रहा होता है, और वो उन दोनों को देखते हुए बोलता है, मास्टर क्वीन, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हम गाड़ी के अंदर का सीन देखते हैं। येयिन चुपचाप बैठा होता है और क्वीन उसकी ओर देख रहा होता है, और वो अचानक से उसके पास जाता है और बोलता है, रेसिस्ट करना बंद करो। आफ्टर ऑल ये टाइम तुम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो, और तुम अभी भी मुझे किस करने से रिफ्यूज कर रहे हो। और हम येयिन को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, क्या ये पागल हो चुका है? मैं खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस एज में मेरी उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना, वो तब तक ही टॉलरेट करेगा जब तक कि वो टू मच ना हो जाए। इसे शांत रखने का एक ही तरीका है कि इसे अपनी वीकनेस दिखाऊं। और वो एक ब्यूटीफुल सा फेस बना के क्वीन की तरफ देखने लगता है। हम क्वीन को देखते हैं, जो कि येयिन की वेस्ट को पकड़ के उसे किस कर लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्वीन के बंगलो का सीन, जहाँ पे येयिन बेड पे बैठे सोच रहा होता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं खुद से इस हद तक भी नफरत कर सकता हूँ। मैं क्वीन यूफैंग तो हूँ, पर अब मैं फैंग येयिन हूँ। हम देखते हैं क्वीन को, जो कि येयिन को माई लिटिल कैरी कह के बुलाता है। कैरी का मतलब कैदी होता है। येयिन सोचता है, मैं खुद के द्वारा ही कैद कर दिया गया हूँ, और खुद ही कैदी हूँ। खुद की जेल है और खुद ही उसमें कैद भी हूँ। इस लाइन में स्टोरी के टाइटल का भी रेफरेंस दिया गया है, जो हमें मिलता है, आई वॉज टाइड अप बाई माई सेल्फ। हमें उसकी पास्ट स्टोरी बताई जाती है। क्वीन यूफैंग वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिसने कि 15 साल की एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपने पेरेंट्स के सारे एसेट्स का अकेला दावेदार होने के कारण वो रिलेटिव्स के बीच पिसता रह गया। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने अपने सारे मनी को वापस पा लिया और एक डेंजरस रास्ते पे चल पड़ा। वो अपने डिसेंट से जॉब को भी क्रिमिनल वे में करता था। वो एक इविल क्रिमिनल था, तो इसीलिए उसके मरने के बाद वो खुद के पापों को गिनने के लिए रिबर्न कर दिया गया
उसे अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में भेज दिया गया। और उसके बाद हमें यूएन की स्टोरी बताई जाती है। क्वीन जब यूएन की बॉडी में रिबन हो चुका था उसके बाद की स्टोरी हम देखते हैं दो विलेजर्स को जो आपस में बात करते होते हैं, जो कि यूएन के बारे में होती है। और यूएन वहीं पे खड़ा अपने बारे में जान रहा होता है, लाइफ मैनेज सुन रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि यूएन को अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए राइस और फिश को बेचना पड़ता है। और दूसरा विलेजर बोलता है उसके लिए उसकी लाइफ बहुत बिल्कुल भी इजी नहीं है। उसके पिताजी बहुत कम उम्र में चल बसे और उसकी मदर उसे छोड़ के भाग गई। और उसके साथ ही उसके गले के साथ भी कोई दिक्कत है। मुझे तो बेचारे बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये कितनी ट्रेजेडिक स्टोरी है। जब मैंने अपने बारे में सुना तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी एबिलिटी के साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पा ही लूंगा और अपने तरीके से विलेज के बाहर जाके बिजनेस करूंगा। ये बिल्कुल मेरी लास्ट लाइफ की तरह होगा। अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करूंगा। और मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस लाइफ में खुद से ही मिलूंगा और मुझे अपने साथ कोई फोर्सफुली रखना चाहेगा। वो आगे बोलता है कि वो आंखें जिन्हें मैं देख के ही बता सकता हूँ कि आखिर वो उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जिस तरह क्वीन ने मुझे अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया है, मैं भी उसकी बात मानने के लिए उसकी मदद कर दिया मैंने उस जगह से बाहर निकलने में। जब मैं पहली बार क्वीन के साथ उसके घर आया तो उसने मुझसे बहुत ही डेलिकेट और रिस्पेक्टफुल वे में हर चीज कही और मुझे किसी भी तरह की चीज के लिए फोर्स नहीं किया गया। पर यह सिचुएशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। उसने एक अपॉर्चुनिटी देख के मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जाके फोर्स किया। मेरे पास फाइट बैक करने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद 1 महीने तक मैंने जब भी अपना फेस देखा तो मुझे खुद पे ही नफरत होती थी। क्वीन यूफेंग का टेम्पर कभी भी सही नहीं होता था। इस तरह ट्रीट होने के बाद मुझे लगा कि वो मुझे जल्दी ही छोड़ देगा और मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जी पाऊंगा और वो खुद के द्वारा ह्यूमिलेट होने से काफी अच्छा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ पे पूरे 2 साल हो चुके हैं और मेरी लाइफ अभी भी स्टिल वैसी ही है। कोई भी चेंज नहीं है इसमें। और यहीं पे हमारा और उसके बगल में यूइन सो रहा होता है। वो यूइन से बोलता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये हमारी किस्मत थी जो कि मैं अचानक से तुम्हारे गांव में पहुंच गया, वरना तुम्हारे जैसी लिटिल स्पैरो और मुझे कहाँ मिलती। पर तुम इतना डरते क्यों रहते हो? हम यूइन को देखते हैं जो कि बस यही सोच रहा होता है कि काम डाउन, मुझे बस उसके सारे ऑर्डर्स को ओबे करना है। ये जल्द ही मुझसे बोर हो जाएगा। और तभी क्वीन यूइन के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। यूइन सोचता है, डैम इट, क्यों ये अभी तक मुझसे बोर नहीं हुआ है। अब तो लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। आखिर कौन ही भरोसा करेगा कि मास्टर क्वीन यानी कि मैं अपने पर्पस को अचीव करने के लिए किसी के सामने ऐसे बो डाउन और प्रिटेंड करूंगा। बिना मनी के मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे ये सब सफर करना ही होगा। क्या ये मेरा कर्मा है जो कि मेरी लास्ट लाइफ से मिल रहा है? और तभी क्वीन यूइन के चिन को हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, लिटिल स्पैरो, क्या तुम्हें पता है कि तुम आखिर जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम कितने ब्यूटीफुल लगते हो? क्यों ना तुम मेरे लिए गाना गाओ। और वो बहुत क्रीपी वे में यूइन की ओर बढ़ने लगता है और तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगती है और क्वीन यूइन को छोड़ के अपना फोन उठाने के लिए बढ़ता है और फोन उठाने के बाद पूछता है, क्या काम है? ओह, और ये कैसे हुआ? और ऐसे ही करके और भी बातें करने लगता है।
हम ये इनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, किसी की इतनी ना हिम्मत नहीं होती है कि उसके रेस्ट टाइम में इंटरप्ट कर सके। अगर ये ऐसा हुआ है तो ये जरूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा। हम देखते हैं क्वीन को जो कि क्रीपी स्माइल के साथ बोल रहा होता है, तो वो मुझसे इंटरफेयर करने से रोकना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। ये इन सोचता है, वो परेशान लग रहा है। क्वीन यूफैंग इस टाइम पे अपनी प्राइम पे था और वो बहुत सी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहा था। प्रॉब्लम स्टार्ट होना तब शुरू हुई जब क्वीन की आंटी ने ये क्लेम किया कि उसका बेटा क्वीन का ब्रदर है और उसके पापा का इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, और उन्होंने अपने हिस्से की शेयर्स की डिमांड की और उसके लिए ट्रबल बढ़ाने की कोशिश की, पर उस टाइम पे भी कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। अगर उसकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी तो वो मुझ पे कम अटेंशन देगा और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट मुझ में से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब तो पूरे 2 साल भी बीत चुके हैं। अब मैं और ओबीडिएंट और पोलाइट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे इसी टाइम का फायदा उठाना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के लिए मुझे जल्दी से प्लानिंग शुरू करनी होगी। मैं क्वीन के लिए और भी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करूंगा, ताकि आज नहीं तो कल वो जब कोई बड़ा लॉस झेले तो उस लॉस के बीच में उसे जेंटली एक्सपेंड करके यहाँ से ऑटोमेटिक भाग सकता हूँ और अपनी लाइफ फ्रीली जी पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आखिरकार क्वीन की बात खत्म हो जाती है और वो कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए ये इनकी ओर बढ़ता है और हम ये इनको देखते हैं जो कि इस पैनल में बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा होता है। और तभी क्वीन उसके ऊपर आते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, अभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। तो जब ये क्वीन उसके ऊपर आता है तो फोन से आवाज आने लगती है, ब्रदर, बिग ब्रदर। पर क्वीन उसे इग्नोर करते हुए कंटिन्यूअसली ये इनके पास जा रहा होता है और तभी फोन से फिर आवाजें आने लगती हैं, ब्रदर क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्वीन बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, जल्दी बोलो। और ये बोलते बोलते वो बाहर चला जाता है। हम देखते हैं ये इनको जो कि जल्दी से बेड से उठता है और खिड़की की ओर जाग के नीचे देखने लगता है और सोचता है अच्छी बात है कि वो आज यहाँ नहीं होगा, वरना उसे रेसिस्ट करने के कारण कल सुबह तक मुझे अबैंडन कर दिया जाएगा। और अब वो अपनी हिकीज की ओर देखते हुए सोचता है, ये बहुत बुरी बात है, कल मुझे फुल नेक वाले क्लोथ्स पहन के जाने पड़ेंगे, वरना उसका पूरा मूड स्पॉइल कर दूंगा और जिसकी वजह से वो मुझे ज्यादा सफर कराएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आज रात वापस ना आए। हम देखते हैं कोई ये इनको के डोर पे नॉक कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है, लिटिल यंग मास्टर जल्दी उठ जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है। हम देखते हैं कि ये इन उठता है और तैयार होता है और सोचता है कि क्वीन यूफैंग बहुत ही हिलेरियस है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं एक छोटे से विलेज में बॉर्न हुआ हूँ और मैंने कभी भी अपनी सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म नहीं की है। उसने अपने बहुत सारे पैसे खर्च किए और मुझे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया। अगर मेरी जगह रियल फैंग येन होता तो वो उसका बहुत ही बड़ा ग्रेटफुल होता। यूनिवर्सिटी जाना उसके लिए सच में ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती, पर मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्वीन ने ये बस इसीलिए किया है क्योंकि वो मुझे एक बर्ड की तरह केज में बंद करके रखना चाहता है। लोग भरोसा करेंगे कि क्वीन यूफैंग मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कितना इविल है। वो सिर्फ मेरे लुक्स की केयर करता है, जबकि मैं उसके हाथों में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है वो सब बस एक ट्रैप है। अगर आपके पार्टनर आपके इस स्वीट ट्रैप में फंस जाएगा
तो जब तक उसे ये रियलाइज होगा कि वो एक ट्रैप में है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट पैनल में हम ये इनकी यूनिवर्सिटी को देखते हैं जो कि काफी सुंदर और बड़ी होती है, और हम देखते हैं ये इनके लेक्चर हॉल में एंटर करते ही और बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। ये आज क्यों आया है? अरे हाँ, मैंने तो सुना था कि उसने आज सिक लीव ले रखी है और वो थोड़ा बीमार भी लग रहा है। अरे कहाँ, वो तो कितना डेलिकेट लग रहा है। हो सकता है कि वो बीमार ना हो, बस वो लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहता हो। इनको देख, और अगर मेरी फैमिली उसकी इतनी रिच होती तो वो कॉलेज को एक बिल्डिंग डोनेट कर देती, जिसके बाद मैं बहुत ही आराम से पास भी हो जाता। हम देखते हैं ये इनको, जिससे कि उन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे क्वीन ये से बच क्वीन यूफैंग से बच के निकलना होगा। क्वीन ये आज नहीं तो कल, क्वीन यूफैंग आज नहीं तो कल बर्बाद हो ही जाएगा। हम देखते हैं ये इनको, जिसको कि उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द क्वीन यूफैंग को छोड़ के निकलना होगा। वो आज नहीं तो कल बर्बाद हो ही जाएगा, मुझे उससे पहले ही उसको छोड़ना होगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे लगता है इस काम में मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी। आखिर कौन होगा राइट पर्सन? और हम देखते हैं उसके पीछे बैठे स्टूडेंट्स को जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कितना एरोगेंट है, मैं तो उसके जैसे किसी से बात भी नहीं करना चाहता। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, सो व्हाट, वो भी हम जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। जोक्स अपार्ट, पर मैंने पहली बार किसी मानवा का बैकग्राउंड कैरेक्टर इतना स्मार्ट देखा है। सच में बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को इतना डम दिखाया जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि तभी ये इनके बगल में आके कोई बैठता है। वो बोलता है, ये तो बहुत रेयर बात है कि लिटिल मास्टर आज स्कूल आए हुए हैं, आज लेक्चर अटेंड करने आए हुए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें फाइनली क्योर कर दिया? अब कुछ बोलो भी, तुम गूंगे या फिर तुम गूंगे हो। और हमें इस कैरेक्टर का इंट्रो दिया जाता है। ये लिंग वे एंग है, और अगर हमें इसका इंट्रो मिला यानी ये आगे की स्टोरी में भी दिखेगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी आगे की। हे डमी, तुम फ्री फील करो, तुम मेरे साथ हो। पर हमारा ये इन उसकी बातों को इस तरह इग्नोर कर देता है जैसे कि मेरे व्यूअर सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हैं। वहाँ क्लास में लेक्चरर आ जाते हैं और वो क्लास को स्टार्ट करते हुए बोलते हैं, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं लिन को, जो कि कंटिन्यूअसली इनसे क्वेश्चन कर रहा होता है। और आखिरकार ऐसी क्या ही चीज़ है जो तुम्हें आज कॉलेज ले आई है? क्या तुम्हें आज अपनी लवर को कंपनी नहीं देनी थी? लगता है उसे कोई नया मिल गया है। ज़रा तुम खुद को देखो, प्रीटी और एलिगेंट, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें खुश भी रहना चाहिए? क्यों मैंने सही कहा ना? हम यही इनको देखते हैं जो कि लिन की बातों को सुन कर इरिटेट हो चुका होता है, और वो गुस्से में लिन से बोलता है, शट अप और फक ऑफ। मुझे हार्श होने के लिए मजबूर मत करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि कॉलेज के बाहर एक कार दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि उस कार का ड्राइवर निकलता है और वो ये इनके लिए डोर ओपन करता है, पर क्वीन उसका हाथ पकड़ के उसे जल्दी से कार में खींच लेता है और बोलता है, तुम बहुत स्लो हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतनी छोटी सी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 मिनट बहुत ज़्यादा ही होते हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे वेट करा के बहुत अच्छे लग रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना तुम्हारे लिए एक्साइटेड था। और वो ये इनको बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। लिटिल येइन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है। हमें पार्टी में जाना है। तुम कितने पतले हो गए हो, लगता है तुम ठीक से फूड भी नहीं खाते हो। और हम ये इनको देखते हैं जो कि बहुत ही इनवोक और डेलिकेट और अडोरेबल भी लग रहा होता है। ठीक है, क्वीन बोलता है, ठीक है, मैं बाकी सब संभाल लूँगा, तुम बस मेरे साथ पार्टी में चलो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता था। क्वीन ये इनको पार्टी में चलने के लिए पूछता है। सो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये इन क्वीन को
पार्टी में जा चुका होता है और वहाँ पे खड़ा और कोई पार्टी का व्यक्ति क्वीन को ग्रीट कर रहा होता है #पावर ऑफ मनी। और पार्टी का होस्ट भी आते हुए क्वीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है बॉस क्वीन, और उसे ग्रीट करता है और उन्हें बैठने के लिए जगह दिखाता है। और वो अपने साथ एक लड़का और लड़की को भी लाया होता है और वो उन दोनों को क्वीन की साइड बैठने के लिए कहता है। हम ये इनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये मेरा कजिन है। नो वंडर कि ये इकलौता मेरा ऐसा रिलेटिव है जिस पे मैं ट्रस्ट करता था। उसने हर एक चीज़ को सही ऑर्डर में किया है। तभी वो होस्ट अपने साथ आए लड़के और लड़की से बोलता है तुम दोनों मास्टर क्वीन को अच्छे से सर्व करना। और होस्ट की बात सुनने के बाद वो दोनों क्वीन की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। बेसिकली चापलूसी कर रहे हैं दोनों। हम ये इनको देखते हैं जो उन दोनों की ओर देखते हुए सोचता है वेल डन। नेक्स्ट सीन में हम कई लोगों को देखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बस उनके हाथ देखते हैं। या तो ऑथर हैंड पगलू है या तो कामचोर। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैनेजर क्वीन, लगता है आप इस टाइम काफ़ी बिजी हैं। वो तो भला हो आपकी कजिन का जिसकी वजह से हम सब आज आपसे यहाँ पे मिल पाए। क्या आप अभी भी अपने प्रोग्राम में बिजी हैं जिसका आपने लास्ट टाइम मेंशन किया था? क्या वो प्रोग्राम सही चल रहा है? अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। और तभी एक और आदमी बोलता है क्वीन, मैं भी यही बात करने वाला था। आप कभी मुझसे मदद मांग सकते हैं। और तभी एक और आदमी हाथ में वाइन की ग्लास लेके आते हुए बोलता है बॉस क्वीन, मैंने सुना कि आप यंग फैमिली के साथ कॉपरेशन करने वाले हैं। और हमारी ये इनको कुछ याद आता है और वो सोचता है कॉपरेशन विथ यांस। हाँ, ये तो कॉपरेशन वही है जिसकी वजह से लास्ट लाइफ में मुझे काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वीन को इस ट्रैप में गिराना होगा। और हाँ, यान फैमिली को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं यान फैमिली की मदद ले सकता हूँ क्वीन को भारी लॉस कराने के लिए। और तभी सडनली क्वीन ये इनका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है उसे सोशलाइजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच में मेरी लिटिल स्पैरो सबसे क्यूट है। और वो ये इनके पास जाके उसके कान में बोलता है क्या तुम रेस्टरूम जाना चाहते हो? पर ये इन अपना फेस दूसरी साइड करके सोचता है ये बास्टर्ड। हम क्वीन को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन से हमें पता लग रहा होता है कि वो गुस्से में है। और ऊपर से बाकी वो दोनों लड़का और लड़की लगातार क्वीन के दिमाग खाए जा रहे होते हैं। बॉस क्वीन, क्या आप ये खाना चाहेंगे? बॉस क्वीन, ये वाइन काफ़ी अच्छी है, क्या मैं आपको इसको ये वाइन पॉर करके दे दूँ? बॉस क्वीन दिस, बॉस क्वीन डैट, बॉस क्वीन ब्ला ब्ला ब्ला। और जैसा कि क्वीन ये इनके रिएक्शन से बहुत गुस्से में था तो अपना गुस्सा किसी ना किसी पे तो निकालेगा ही। तो वो गुस्सा निकलेगा किस पे आखिर? इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स पे। क्वीन एक सीरियस सा लुक बना के उन दोनों की तरफ देखता है और वो उन दोनों को डराने के लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन और ये घर जा रहे होते हैं और बाकी सभी गेस्ट क्वीन को बाहर छोड़ने के लिए आए होते हैं। और हम इनको देखते हैं जो कि उन दोनों को घूरते हुए बस यही सोच रहा होता है मैं होप करता हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक क्वीन का लवर बनने में सक्सेसफुल हो जाए। पर तुम दोनों उसके टाइप के ही नहीं हो। क्वीन ये फैंग इस टाइम पे कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड है। वो अपने मतलब के लिए दूसरों को टीम चेंज और यहाँ तक कि क्रश भी कर सकता है, पर तुम दोनों जैसे सिंपल टारगेट में वो कभी भी नहीं इंटरेस्ट लेगा। हम देखते हैं उस येलो हेयर वाले लड़के को जो कि क्वीन और ये इनको साथ जाते हुए देखता है और सोचता है फैंग ये तुम बिल्कुल भी डेलिकेट पर्सन नहीं हो। फिर हमें क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन ये इनसे बोलता है टेक ऑफ योर क्लोथ्स। ये इन सोचता है ये मुझसे नाराज़ है, पर आखिर क्यों?
क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने उसे कार में इग्नोर किया, या फिर इसलिए कि मैंने टेबल पर उसको रिफ्यूज़ कर दिया? हम देखते हैं क्वीन को, जो कि अभी भी गुस्से में ये इनकी ओर ही घूर रहा होता है। हम देखते हैं ये इनको, जो कि सोच रहा होता है मुझे हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और वो अपने कपड़ों को निकालने लगता है, जो देखने के बाद क्वीन बोलता है गुड बाय, और वो अपने पैरों की ओर इशारा करके ये इनको अपनी गोद में बैठने के लिए बोलता है। हम ये इनको देखते हैं, जो सोच रहा होता है मेरे लिए फाइट बैक करना इम्पॉसिबल है, और उसके ऑर्डर्स की डिसओबे करना मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है, और वो अपने क्लोथ्स को निकालते हुए क्वीन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन ये इनसे बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें आज की पार्टी पसंद नहीं आई, और जब हम कार में अकेले थे तब भी तुमने मुझसे बात नहीं करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहे हो, और तुम पिछले कुछ दिनों में कई बार ऑर्डर्स की डिसओबे भी कर चुके हो? ये इन बोलता है मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, तो मेरी बॉडी पर किसी भी तरह का मार्क मत छोड़ना, वरना मेरे क्लासमेट्स उसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्वीन बोलता है ओह ऐसी बात है, और वो जानबूझ के उसके गले पे मार्क दे देता है और बोलता है मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, पर मुझे अगली बार निराश मत करना। और हम सीधे नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी गेट टुगेदर इवेंट, आखिर ये क्या है? और एक लड़की ये इनके पास आके बोलती है फैंग ये इन, क्या तुम किसी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? और हमारे ये इन उससे वो फॉर्म लेते हुए बोलता है ऑल राइट, और वो लड़की बोलती है ठीक है, मैं इसे बाद में आके तुम्हारे पास से कलेक्ट कर लूँगी। और हम ये इनको देखते हैं, जो कि वहीं पे बैठा होता है, और उसके पीछे ही बैठे लिन को भी देखते हैं, जो उस लड़की से बोलता है इस जैसा डम कुछ भी नहीं कर सकता, बस ये दूसरों को अपनी बॉडी सर्व कर सकता है। और ये सुनने के बाद ये इन उसे गुस्से में पलट कर देखता है, जिससे लिन डर जाता है, पर अगले ही सेकंड वो ये इनको टॉन्ट करते हुए बोलता है हाउ डेयर यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मुझे डरा सकते हो? क्या मुझे नहीं पता है कि तुम बीमार क्यों रहते हो? यिन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? लिन बोलता है तुम बस एक फेक यंग मास्टर हो, जो कि मनी अर्न करने के लिए अपनी बॉडी सेल करता है, तो तुम इतना इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हम ये इनको देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोलता है तो तुम मेरे बारे में आखिर क्या ही जानते हो? क्या तुम नैंगफेंग मेंशन में काम करते हो? वो प्लेस तो पूरी तरह से बिजनेसमैन से भरा हुआ है, वहाँ हर तरह के बिजनेसमैन आते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से तो आते नहीं हो, तो आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट तो वहाँ उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसका एक ही मतलब होता है कि तुम वहाँ पर। तभी लिन बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पे बस पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। यही बोलता है तो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया, पर लिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बोल रहा होता है कि तुम कोई रिच यंग मास्टर नहीं हो। यही बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस। लिन चिल्लाते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस बारे में सबको बता दूंगा कि तुम कोई यंग मास्टर नहीं हो? और हमारे ये पूछता है बता दोगे? आखिर क्या बता दोगे? कि तुम नैंगफेंग मेंशन में अपनी बॉडी सेल करने गए थे और तुमने वहाँ पे ये इनको देखा? आखिर तुम्हारी बात पे कौन ही भरोसा करेगा? पर अगर मैंने कहा मैं वहाँ डिनर के लिए गया था और मैंने वहाँ तुम्हें अपनी बॉडी सेल करते हुए देखा, तो तुम्हें क्या लगता है लोग किसकी बातों पे भरोसा करेंगे? एक पुअर स्टूडेंट जो नैंगफेंग मेंशन में जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर एक रिच यंग मास्टर जो आराम से नैंगफेंग मेंशन में डेली जाना अफोर्ड कर सकता है? हम लिन को देखते हैं, जो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचता है ऑफ कोर्स वो लोग इसी की बात पे भरोसा करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम ये इनको देखते हैं, जो कि ब्राइट स्माइल के साथ लिन को देखते हुए बोलता है कि गुड जॉब। और हम देखते हैं ये इनके साथ साथ उसकी पूरी क्लास भी लिन को ही घूर रही होती है। लिन गुस्से में बोलता है फैंग ये
अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सोचता है ये बहुत नॉइजी था। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन रात में अपने मैंशन में आता है और वो उसने बहुत ड्रिंक की होती है। वो सोचता है मैं क्वीन यू फैंग। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन रात में अपने मैंशन में आता है और वो उसने बहुत ड्रिंक की होती है। वो सोचता है मैं क्वीन यू फैंग। मैंने जब से बिजनेस संभाला है मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं। वो बूढ़ी लोमड़ियाँ वो बहुत कनिंग है। उनसे कोई भी काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं समझ तक नहीं पाया हूँ। और वो इनके पास जाके सोचता है और तुम यहाँ पे पीसफुली सो रहे हो माई लिटिल कैरी। तुम सोते समय बहुत क्यूट लगते हो। यूजुअली मैं इतने टाइम तक किसी भी इंसान से बोर हो जाता, बट फैंग ये तुम उन सब से अलग हो। तुम्हें मैं बहुत लंबे समय तक अपने पास रख चुका हूँ और ये मेरे लिए कोई बुरी डील नहीं है। अगर तुम अच्छे से बिहेव करो तो आफ्टर ऑल मेरे ही टाइप के हो और तुम्हारे बैड पे रिएक्शंस वो मुझे कभी भी तुमसे दूर नहीं जाने देते। ये सब वो ये इनका हाथ पकड़ के सोच रहा होता है और तभी ये इन अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। क्वीन सोचता है बस एक ही प्रॉब्लम है, तुम जो ये मुझे इग्नोर करते रहते हो जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करती है। वेल वो आफ्टर ऑल अपना ओरिजिनल प्लेस जानता है। वो जानता है कि मैं कब भी रिट्रीट हो सकता हूँ और ये इनके फोरहेड पे किस करते हुए ये इनको देखता है और सोच रहा होता है सच में तुम बहुत क्यूट हो। और फिर हम देखते हैं ये इनको जो कि सोया होता है और वो अपने सपने में होता है। हम देखते हैं ये इनको जो कि सोया होता है और तभी उसको अपने ऊपर कुछ भारी फील होता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है जो मेरे ऊपर है। और वो देखता है कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी यानी कि क्वीन की बॉडी में उठा हुआ है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आखिर क्या होगा आगे, क्या सच में क्वीन अपने टाइम में वापस लौट आया है या फिर ये कुछ और है। तो जानने के लिए कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि जितना कमेंट होगा उतनी जल्दी पार्ट आएंगे और कमेंट नहीं होंगे तो पार्ट लेट से आएंगे। सो थैंक यू सो मच। और मेरे 400 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, इसीलिए ये पार्ट मैंने लंबा बनाया ताकि आप लोग को भी अच्छा रहे। तो जल्दी से जल्दी 500 भी कंप्लीट करिए ताकि और लंबे पार्ट आएँ। सो थैंक यू सो मच। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पार्ट 5 की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये इन अपनी ओरिजिनल बॉडी यानी क्वीन की बॉडी में उठता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब ये इन अपनी रियल बॉडी यानी क्वीन यूए फैंग की बॉडी में उठता है तो उसके बगल में एक पिंक हेयर वाली लड़की खड़ी होती है। वो यूए फैंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम उठ गए, मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी वरीड थी यूए फैंग। ये इन जो कि क्वीन की बॉडी में है, पर हम इसे ये ही नहीं बोलेंगे। ये इन सोचता है ज़ैंग क्विंग मैंग, यानी कि इस कैरेक्टर का नाम ज़ैंग क्विंग मैंग है। और ये इन बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी लिटिल लार्क थी। लार्क भी एक चिड़िया होती है, जैसे कि पास्ट वाला क्वीन ज़ैंग को लिटिल लार्क बोलता था, वैसे ही प्रेजेंट वाला क्वीन ये इनको लिटिल स्पैरो बोलता है। और हमें आगे ज़ैंग के कैरेक्टर के बारे में जानकारी दी जाती है। ज़ैंग क्विंग मैंग ये इनके लास्ट लाइफ की कैदी चिड़िया थी। उसके पास प्रिटी फेस और मेलोडियस वॉइस थी और उसका सबसे बड़ा सपना था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद एक स्टार बनना। पर उसे नहीं पता था कि इंडस्ट्री में फेम पाने के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही काफ़ी नहीं होता, आपके पास कनेक्शंस भी होने चाहिए। मैं उसे कई बार ट्रबल से बचाता रहा और बाद में उसने अपनी मेलोडियस आवाज़ खोजी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी और वो किसी भी तरह के वंडरफुल सॉन्ग्स नहीं गा पाती थी अब। और ये सब मेरा ही प्लान था। मतलब भाई ये तुम तो प्रेजेंट वाले क्वीन से भी बहुत आगे के खतरनाक व्यक्ति हो यार, बेचारी का पूरा करियर ही खा गए। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये इन आगे बताता है कि ये सब बस इसीलिए क्योंकि मैं उसे अपने सामने तड़पते हुए देखना चाहता था। और तभी ज़ैंग उससे बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ,
वो तो थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, वरना तुम्हारे बिना तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पाती। और हम ये इनको देखते हैं जो खुश होते हुए सोचता है तो क्या आखिरकार मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया। और हमें एक्स्ट्रा चैप्टर दिखाया जाता है जहाँ की क्वीन ये इनको बोल रहा था, लिटिल कैरी सिंग अ सॉन्ग, माई लिटिल कैरी तुम पूरी तरह से मेरे टाइप के हो, माई लिटिल कैरी तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, माई लिटिल कैरी तुम्हारी बॉडी बहुत स्वीट है, लिटिल कैरी क्या तुम्हें पता है कि जब तुम हंसते हो तो कितने ब्यूटीफुल लगते हो। हम ये इनको देखते हैं जो सोचता है तुम मुझे आखिर ये सब क्यों बोल रहे हो, ये बहुत अनाइंग है, ये बोलना मुझे बंद करो। तभी राइटर जो कि एक डक के रूप में दिखाया गया है और ये इनसे बोलता है कि वो और तुम तो सेम ही हो, इसका मतलब वो तुम हो जो इस तरह से बात करता है। हम ये इनको देखते हैं जो गुस्से में राइटर का गला पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं ऐसा कभी नहीं करता। राइटर बोलता है मैं तो बस सच बोल रहा था। और उसी समय क्वीन बोलता है वाओ लिटिल कैरी, क्या आज हम रोस्टेड डक खाने वाले हैं। और यहीं पे ये एक्स्ट्रा चैप्टर ओवर होता है। हम अपनी ओरिजिनल स्टोरी में चलते हैं। ये इन सोचता है तो मैं अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस आ गया। क्या ये सच है? क्या मैं फिर से क्वीन यू फैंग बन चुका हूँ? अगर ये सब रियल था तो वो क्या था जो मैंने अब तक देखा? क्या वो ड्रीम था? और आखिर मुझे ऐसा ड्रीम क्यों ही आएगा? तभी जैंग बोलती है यू फैंग, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये इनको सोचने लगता है और हमें जैंग के फेस पे एक ईविल स्माइल देखने को मिलता है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ ये इन अपने ऑफिस के वर्क में बैठा होता है और वो सोचता है बिजी और फुलफिल होना ही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी रियलिटी है। क्या हुआ अगर मुझे कुछ दिन के लिए कुछ इल्यूजन्स आए थे तो ये ज़रूर थकान के कारण होगा। और नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंग ये इनसे पूछती है यू फैंग, क्या तुम वापस आ गए? और हमारा ये इन फुल अपने क्वीन यू फैंग वाले मूड में आते हुए सोफा पर बैठ जाता है और जैंग से बोलता है टेक ऑफ योर क्लोथ्स। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यही सेम लाइन लास्ट एपिसोड में क्वीन ने ये इनसे बोली थी, तो आपको ये तो रियलाइज़ हो गया होगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। स्कूल के होने के कारण ज़्यादा लंबे चैप्टर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन इतने चैप्टर आएंगे, लेकिन डेली बेसिस पे आएंगे, हर 2 दिन पे एक चैप्टर, तो इसीलिए आप लोग चिंता मत करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लाइक भी नहीं होता है, कमेंट। हम देखते हैं ये इनको जो कि जैंग से पूछता है तुम खुद कॉन्फिडेंस नहीं कर रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ऑर्डर्स के डिसोबे करने के बाद तुम यहाँ रह सकती हो? अगर तुम्हें यही करना है तो तुम यहाँ से आज रात ही निकल सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वैसे भी मैं अब तुमसे बोर हो चुका हूँ, अब इस टाइम पे मुझे किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो तुम्हें रिप्लेस कर सके। तभी जैंग पीछे से बोलती है यू फैंग, तुम अभी भी नहीं बदले। और ये इन पीछे घूमता है और तब उसके आसपास का एरिया चेंज होने लगता है और वो क्वीन यू फैंग से ये इन में बदल जाता है। वो जैंग से चिल्लाते हुए पूछता है आखिर ये सब क्या चल रहा है? और तभी वो अपनी वॉइस को नोटिस करता है। वो सोचता है ये वॉइस तो क्वीन की नहीं है, ये तो फैंग ये इनकी वॉइस है। ये इन बोलता है हे जैंग क्विंगमैन, क्या ये सब तुमने किया है? जिस पे जैंग बोलती है अगर ये मैंने किया भी है तो क्या? जिस पे ये चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? हम देखते हैं जैंग को जो वहाँ से डिसअपेयर होते हुए बोलती है तुम अपने इस फॉर्म में भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। मुझे सच में जैंग क्विंगमैन के लिए बुरा लगा, इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए किसी के लिए। चलिए आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं ये इनको जो कि शॉक में वहाँ खड़ा होता है और बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसका मतलब क्या था। तभी सडनली उसकी आंखें अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में खुलती हैं जहाँ वो देखता है कि क्वीन उसके ऊपर होता है जो कि ये इनसे बोलता है फाइनली तुम उठ गए। हम देखते हैं ये इनको जो कि परेशान होते हुए सोच रहा होता है ये मेरी ओरिजिनल वॉइस की साउंड है, आखिर इन दोनों में से रियलिटी क्या है? क्या वो सपना था या फिर ये जो मैं अब देख रहा हूँ वो सपना है?
हम देखते हैं क्वीन को, जो कि इनको हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। और वो ये इनको किस करने के लिए आगे बढ़ देता है, पर ये इन उसे पीछे की ओर धक्का दे देता है, जिस पे हम क्वीन का रिएक्शन देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में लग रहा होता है। और ये इन परेशान होते हुए सोचता है, ओ नो, ये तो मेरे लिए बहुत ट्रबल हो गया। क्वीन यूएफैंग को माइसोफोबिया है और मैंने उसे धक्का दे दिया है, अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। और जिन लोगों को माइसोफोबिया के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, ये एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें इंसान को हल्की सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। वो हर वक्त अपने आसपास सफाई रखता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे पहले माइसोफोबिया के बारे में पता था कि नहीं। हम देखते हैं क्वीन को, जो कि ये इनके हाथों को ग्रैब करते हुए बोलता है, तुम अब भी स्टिल मेरे साथ रिपेलिंग कर रहे हो यू। और वो इतना बोलता ही है, तभी ये इन अपने मुंह से लार्वा को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखने के बाद क्वीन तुरंत पीछे हट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये इन सोचता है, आखिर किसने सोचा था कि इस तरीके को यूज़ करने से वो मुझे जाने देगा। अब मैं अभी वंडर कर रहा हूँ, आखिर मैं फैंग ये इन क्यों बना, और आखिर मैं खुद से ही क्यों मिला। क्या ये कोई कर्स है जो मुझ पे लगा है, जो मुझे मेरे पूरे टाइम में हंट करने की फिराक में रहता है, मैं यानी कि प्रीवियस क्वीन यूएफैंग, प्रेजेंट यानी कि अभी की क्वीन यूफैंग के साथ रह रहा हूँ। कम्प्लीटली एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीसरे पर्सन की नज़र से मैं खुद को ही देख रहा हूँ कि मैं कितना इविल हूँ। मेरी इन बनने के पीछे का कारण जो मुझे लगता है वो यही है कि मैं अपनी इविलनेस को खुद देख सकूं और फील कर सकूं। क्या वो यही चाहती थी? सैंक्विन मैन, यू आर समथिंग, यू आर रियली समथिंग। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एक बार का सीन, जहाँ पे एक आदमी बैठा शराब पी रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये क्वीन का फ्रेंड है जाओ सुआन, जो कि क्वीन से बोलता है, यूएफैंग, हमें बहुत मुश्किल से ऐसे रिलैक्स करने का मौका मिलता है, लेकिन तुम अभी भी इतने गुस्से में क्यों बैठे हुए हो। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। सॉरी गाइस, एपिसोड छोटे ही आ रहे हैं क्योंकि स्कूल भी है, उसी में तो सब मैनेज करना पड़ता है ना। और वैसे भी क्लास 11 के बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आप लोग को तो पता ही होगा। और ठीक है, तो इसी के साथ ये एपिसोड हम लोग ख़त्म करते हैं। और अच्छे कमेंट करिएगा ताकि मैं और मोटिवेट होकर जल्दी से जल्दी इससे लॉन्ग एपिसोड ला सकूं। सो थैंक यू सो मच। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 को। तो पार्ट 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 6 ख़त्म हुआ था। जाओ सुआन क्वीन से बोलता है, क्या तुम अभी वियान फैमिली के साथ अपनी डील को क्रैक नहीं कर पाए। और फिर यूएफैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओह, तो क्या ये वर्क रिलेटेड नहीं है, तो ये पक्का तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में होगा। क्या वो तुम्हारे लिटिल कैरी के बारे में है? क्या वो तुम्हारे ऑर्डर्स को ऑबे नहीं कर रहा है? तुमने उसे कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल कर दिया है। तभी क्वीन बोलता है, वो स्मार्ट है। जो सुनने के बाद जाओ सुआन बोलता है, एनीवे, तो तुम उससे सेटिस्फाइड हो। और फिर क्वीन से बोलता है, जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो, तुमने कभी किसी के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। ये ज़रूर कोई स्पेशल वन है। और यहाँ तो पहले ही 2 ईयर तक वो टिक चुका है, जिस पे क्वीन सोचता है, हाँ, आखिर 2 साल हो गए और मुझे ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ। और जाओजुआन से बोलता है, उसका टेस्ट अच्छा है और वो समटाइम्स स्मार्ट भी होता है। उसे ये काफ़ी अच्छे से पता है कि मेरे इमोशंस को किस तरह से मूव करना है और कहाँ तक उसकी बॉटम लाइन है। पर अगर वो ये सोचता है कि वो ये सब मुझसे छुपा सकता है, तो ये बहुत गलत है। जिसकी बातें सुनने के बाद जाओजुआन बोलता है, तो तुम उसे रिप्लेस क्यों नहीं कर देते। करने के बाद तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उसे मार्केट से उठा के लाए हैं। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करें। जाओजुआन आगे बोलता है,
ओल्ड सांग ने कुछ नई लड़कियों को रिक्रूट किया है, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। क्विन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, जब तक कि मैं उससे बोर ना हो जाऊं। जिस पे ज़ाओ जुआन बोलता है तुम एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, बस तुम्हें अपना टेस्ट चेंज करने के लिए इसकी ज़रूरत है। जिस पे क्विन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, और सोचता है फांग यी ने एक बार मेरी जान बचाई थी, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये मुझे भी नहीं पता कि फांग यी ने कब क्विन की जान बचाई थी, वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चलने वाला है। ज़ाओ जुआन क्विन को टीज करते हुए बोलता है यूए, ये तुम्हारी पर्सनालिटी तो नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है तुम्हारी लिटिल कैरी की वजह से। जिस पे क्विन बोलता है व्हाट डू यू मीन। ज़ाओ जुआन बोलता है आई मीन, और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और एक लड़की अंदर एंटर करती है और वो बोलती है मुझे लगा तुम लोग के पास कोई अर्जेंट इशू है डिस्कस करने को। का इंट्रो दिया जाता है जिसका कि नाम ज़ाओ युआन होता है, जो कि क्विन की और ज़ाओ जुआन की एक फ्रेंड है। वो आगे बोलती है पर यहाँ तो माहौल देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम लोग वुमेन्स और वाइन्स के साथ एंजॉय कर रहे हो। देखिए ज़ाओ जुआन बोलता है हे युआन, तुम फाइनली आ गई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वैसे युआन तुमने अभी तक अपने अब्रॉड में मैरिज के रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मेरा मतलब है कि हम बैचलर्स के सर्कल में हमने शादी करने लायक एक और अच्छी लड़की खो दी। जिस पे युआन बोलती है जोकिंग करना बंद करो और सीधे पॉइंट की बात करो, क्योंकि मुझे अब्रॉड की फ़्लाइट पकड़नी है और मुझे उसे मिस नहीं करना है, इसीलिए यहाँ जो भी करना है तुम लोग ज़्यादा जल्दी करो, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। जिस पे क्वीन बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई इम्पोर्टेंट काम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पे युआन बोलती है फाइन, प्रिटेंड करना बंद करो, हम फ्रेंड्स हैं, तो जस्ट बता दो मुझे कि तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है। क्वीन कुछ सोचते हुए बोलता है जब से मेरा लिटिल कैनरी घर वापस आया है उसने फिर से वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। क्वीन की ये बात सुनने के बाद युआन एक इविल सी स्माइल देती है और वाइन का ग्लास उठा के वाइन पीते हुए बोलती है अगेन से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर वो ठीक ही कब हुआ था? क्या वो कभी क्योर भी हुआ था? तो जोक करना बंद कर दो, वो अभी तक कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। जिस पे क्वीन बोलता है वो बहुत पहले क्योर हो चुका था। तभी युआन बोलती है मिस्टर क्वीन, क्या तुम मेरी एक्सपर्टीज पे क्वेश्चनिंग कर रहे हो? पहली बात, उसके जो सिंड्रोम्स हैं वो काफ़ी अनस्टेबल हैं और तुमने उसे क्योर करने की जगह सप्रेस करके रखा है। उसके हार्ड स्ट्रेस का कारण बन चुका है। अगर ये कोई सिंपल स्ट्रेस होता तो ये इतना हार्ड नहीं होता, पर ये सिकनेस ना ही फिजिकल है और ना ही साइकोलॉजिकल, और जब तक हमें उसके सिकनेस को फाइंड ना कर लें तब तक ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि इसकी सिकनेस बार बार वापस आती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली इवन मेरी फील्ड भी साइकोलॉजी ही है, पर फिर भी मैंने तुम्हारे स्वीट हार्ट जैसा केस पहले कभी भी नहीं देखा। मैं तुम्हें बस एक ही बात रिमाइंड कराना चाहूँगी, डोंट पुश योर लिटिल कैनरी, वरना ये सिकनेस और भी बढ़ सकती है। गाइस, मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वोकल्स मैं रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक किसी को पता ही नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बीएल वगैरह दिखता ही नहीं है, तो मेरी वीडियो उनकी क्या कहते हैं रिकमेंडेशन में जाती ही नहीं है, और मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। तो चल हम आगे देखते हैं, जहाँ पे युआन क्वीन से बोलती है मेरे लिए तुम्हारे जैसे किसी बैड कैरेक्टर के पर्सन पे भी बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि उसकी इतनी ख़राब कंडीशन की वजह तुम नहीं हो। और फिर वो वहाँ से उठते हुए बोलती है ऑलमोस्ट मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, मैं वापस आने के बाद तुम्हें किसी से मिलाऊंगी जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसका नाम शेन ये चेन है और वो ऐसे केसेस में प्रोफेशनल है। तुम उसे एक बार मौका देके देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ नया पता चल जाए।
नेक्स्ट सीन में हमें ये इनको उसके कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की उससे वीचैट आईडी को पूछती है, जिस पे हमारा ये आंसर देता है कि सॉरी बट मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और सोचता है 1 वीक से ज़्यादा हो गया मैंने अभी तक क्वीन यूएफ हैंग को नहीं देखा, ये बहुत वियर्ड है, ये उसकी पर्सनालिटी ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है जो उससे मेरे पास आने से रोक रहा है। कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे इसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहना चाहिए। और तभी ये पैड पे एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और वो अपनी उंगली को अपने मुंह में रख लेता है और तभी ये इनके सामने से एक पर्सन आके खड़ा हो जाता है, जो सोचता है क्या यही फैंगेइन है, ये तो पिक्चर से भी ज़्यादा प्रिटियर है और उसकी ब्यूटी डिस्क्राइब करना तो बहुत हार्ड है। देखने में ऐसा लगता है कि उसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसा कोई इंसान किसी के पिंजरे में कैद होना ही डिज़र्व करता है। ये थोड़ा दुखद है, इसकी वजह से मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी है। और वो ये इनको आवाज़ देते हुए बोलता है, हेलो, क्या आप मुझ पे एक फेवर कर सकते हैं? और हमें इसका भी इंट्रो दिया जाता है। ये वही साइकोलॉजिस्ट है सेन ये चैन, जिसके के बारे में युआन बात कर रही थी। और वो सोचता है ये पास से और भी चार्मिंग लग रहा है। हम देखते हैं ये इनको जो उसे इग्नोर करके वहीं बास्केटबॉल मैच को देखने लगता है। और शन ये इनसे पूछता है क्या तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है? और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये वीडियोस लगभग पिछली वीडियो से लॉन्ग हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे लॉन्ग वीडियो, इसीलिए मैंने थोड़ी लंबी वीडियोस बना दी। और कि शन जो होता है वो ये इनसे पूछता है क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है, जिस पे ये इन सोचता है कि मैंने इस तरह के एक्साइटिंग गेम हाई स्कूल में खेलना ही बंद कर दिए थे और मैंने गैम्बलिंग, कार रेसिंग, हॉर्स गन्स और बाकी सारी चीज़ें ट्राई कर ली जो कि लीगल थी और अब मेरा इन सब चीज़ों से मन भर चुका है। और शायद एक ये भी कारण है जिसकी वजह से मेरा यंगर सेल्फ यानी कि प्रेजेंट का क्वीन यूएफ हैंग इतना बैड कैरेक्टर का पर्सन है। और तभी हम देखते हैं कि वो उन प्लेयर में से एक के पैर में चोट लग जाती है और वो बोलता है मुझे लगता है मेरा पैर टूट चुका है, तो पुलिस को एम्बुलेंस को बुलाओ। और हम ये इनको देखते हैं जो कि बस उन सब की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, जो कि शेन भी नोटिस कर लेता है और वो सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसमें ये इनका कोई ना कोई लेना देना है। और फिर वो ये इनसे पूछता है आखिर क्या हुआ, जिस पे ये उससे सीधे पूछता है क्या तुम्हें क्वीन यूएफएन ने भेजा है? शन बोलता है यस, तुम काफ़ी स्मार्ट हो, जिस पे ये भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है हाँ मैं हूँ और हमें कहीं ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ थोड़ी शांति हो। हम शन को देखते हैं जो कि ये इनको देखते हुए सोच रहा होता है ब्यूटीफुल एंड डेंजरस। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और शेन के नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और शेन ये इनसे कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है और फिर वो अपनी डायरी बंद करते हुए पूछता है फैंगेइन क्या तुम्हें मुझसे कोई क्वेश्चन करना है? और सोचता है कि उसने मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर नॉर्मल और हॉनेस्ट वे में दिया, ये किसी भी तरह से रिफ्यूज़ नहीं लग रहा था और वो बहुत ही ऑबिडेंट है, ये मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं था। हम ये इनको देखते हैं जो बोलता है क्वेश्चन फॉर यू, जो भी मैं क्वेश्चन तुमसे करूँगा इसका आंसर तो क्वीन यूएफएन को ही पता होगा, तो मैं ये क्यों ना मैं सीधे क्वीन यूएफएन से ही पूछ लूँ, मुझे तुमसे पूछने की क्या ही ज़रूरत है। और ये इनकी ये बात सुनकर शन सोचता है मैंने किसी को इतना विरोधाभासी का पहले कभी नहीं देखा, मुझे उसके लाइफ एक्सपीरियंस और थॉट्स उसके बिहेवियर के बिल्कुल अपोजिट लगते हैं।
देखने में ये लगता है कि वो एक डेलिकेट और ब्यूटीफुल पर्सन है, बस उसकी बॉडी में एक मैच्योर आदमी की सोल रह रही है। और फिर वो खड़े होते हुए येन को बोलता है, मैं आपको कभी अपने साथ डिनर पे इनवाइट करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर सीधे क्वीन यूएफैंग की कार में जाके बैठता है और वो क्वीन उससे पूछता है कि सब कैसा गया, जिस पे शेन बोलता है, वेरी इंटरेस्टिंग, स्मार्ट एंड काम, कोई फालतू इमोशन नहीं, और उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा भी नहीं है जो कि उससे खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से मैच करता हो। जिस पे क्वीन पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है, और शेन बोलता है क्वीन को ये इनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बातें बताता है जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये सब और बहुत बोरिंग भी। मैं बस सीधे सीधे ये बता देता हूँ कि शेन क्वीन से बोलता है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो सेम आपकी पर्सनैलिटी रखता है। गांव का एक यंग लड़का, मुझे लगा था कि वो थोड़ा सा डरा हुआ होगा, पर ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना माइंड से टफ है। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और डरा हुआ होना चाहिए, पर मुझे कन्वर्सेशन के टाइम उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन और फियर के ट्रेसेस नहीं दिखे। और किसी भी फाइनल कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँगा, और तब तक मैं बस इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो, जिस पे क्वीन रेस्टोरेंट में बैठे हुए ये इनकी तरफ देखते हुए सोचता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और फिर वो पूछता है तो वॉमिटिंग के बारे में क्या, जिस पे सन बोलता है मुझे उसके लिए और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई नो चैप्टर शॉर्ट है बट इतना ही हो पा रहा है, सॉरी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबका फेवरेट मानवा, आई गेट टाइड अप बाय सेल्फ। सो स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ युआन बोलती है हमने उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों स्टेट की चेकिंग कर ली है लेकिन हमें कोई भी डिजीज़ नहीं मिली है। जिस पे शेन बोलता है युआन ये एज फैंगिंग की मैच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस की है। क्या तुम्हें लगता है एक यंग मैन जो सपोज करता है फ्री और हैप्पी लाइफ जीने के लिए, उसे किसी ने लंबे समय से अपने साथ चेन्स में बांध रखा हो, उसकी फिजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी होगी? और ये सुनने के बाद युआन और जाओ शुआन दोनों ही क्वीन की तरफ देखने लगते हैं और क्वीन शेन की तरफ स्टेयर करते हुए बोलता है डॉक्टर शेन आपको बस अपनी जॉब करनी चाहिए। सच एरोगेंट पर्सन। शेन बोलता है मैं तो बस प्रॉब्लम्स ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ मिस्टर क्वीन, और क्या ये मेरा काम नहीं है? अगर आपको ये इनको ठीक करना है तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट सीन में क्वीन ये इनको पिक करने कॉलेज आता है। हम देखते हैं क्वीन ये इनको एक नाइट क्लब में ले जाता है। तभी कोई क्वीन को आके बताता है मास्टर क्वीन आपका प्राइवेट लॉन्च रेडी है। और क्वीन बाहर आने के बाद ये इनको भी बाहर आने को बोलता है, पर ये इनको हेजिटेट करता देख वो ये इनको ज़बरदस्ती बाहर खींच लेता है और उसका हाथ पकड़ के रूम के मिल ही जाता है जहाँ पूम रेड वजह से डेकोरेटरी होता है। क्वीन बोलता है क्या ये तुम्हें पसंद आया? मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है। और वो ये इनकी आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड बांध देता है और ये इनसे बोलता है लिटिल कैलरी क्या तुम्हें याद है मैंने ये रिबन पहली बार तुम्हें कब बांधा था? और ये इनको उसका फर्स्ट इंटीमेट सीन याद आ जाता है। ये इन सोचता है क्या युएफैंग मुझे मेरा नाइटमेयर रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा है? और क्वीन युएफैंग ये इनकी तरफ वाइन बढ़ाते हुए बोलता है स्वीट हार्ट क्या तुम इसे पीना चाहोगे? और ये इनको कोई रिस्पॉन्स न देखने के बाद वो अपने मुंह में वाइन लेके ये इनको ज़बरदस्ती फीड करा देता है माउथ टू माउथ। पर ये धीरे से उसके सर पे अपना हाथ फिराता है और क्वीन ये देख के स्माइल करता है
और तभी ये इन सडनली उसके हेयर्स को ग्रैब करके खींचने लगता है। और ये देखने के बाद ये तुरंत ये इनको पीछे धक्का दे देता है। ये इन अपने आंखों से पट्टी हटाते हुए बोलता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस पे क्विन बोलता है, फैंग ये लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल कर दिया है, इसलिए तुम अपनी प्लीज़ भूल गए हो। ये बस क्विन की ओर घूरता रहता है, जिस पे क्विन इरिटेट होते हुए बोलता है, ये क्या तुम्हें आंसर नहीं देना आता है? क्या तुम काफ़ी बोल्ड हो गए हो जो तुम मेरी डिसऑबे कर रहे हो? जिस पे ये बोलता है, स्पॉइल से तुम्हारा मतलब है मुझे फोर्स करना और कैद करके रखना, या फिर मेरे ऊपर पैसे खर्च करने से? जिस पे क्विन बोलता है, हे तुम तो आंसर देना सीख चुके हो। क्या तुम्हारी प्रीशियस आवाज़ सुनने के लिए मैं बस इतने पैसे खर्च करता हूँ? तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते, तुम हमेशा मेरे हाथों में ही कैद रहोगे। मैं तुम्हें आंसुओं में देखना चाहता हूँ, आंसुओं में। मैं अभी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने फूट फूट के रोने लगो। आखिर तुम मुझसे बच के जाओगे कहाँ? हाँ, और अगर तुम मुझसे बच के भाग भी गए तो आखिर तुम कब तक बचे रहोगे? तुम्हें किसी और के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। जानते हो क्यों? क्या इसमें मेरी गलती है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती जानते हो किसकी है? तुम्हारे इस प्रिटी फेस की। तुम्हें लगता है तुम इसके साथ फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तुम हमेशा किसी के कैदी बन के ही जीने वाले हो। और हम ये इनको देखते हैं जो कि सोचता है, मैंने सेम लाइन से किसी और को भी कही थी। मैं वो फीलिंग्स जानता हूँ जो अभी क्विन फील कर रहा है। मीन, बट मुझे अंदर से बहुत खुशी देती थी। किसी को कैदी की तरह रखना और उस पर डोमिनेट करना बहुत सेटिस्फाइंग होता है। बट अब जब मैं वो पर्सन हूँ जिसे कैद किया जा रहा है और जिसके ऊपर डोमिनेट किया जा रहा है, तो मुझे उसके एस किक करने का मन हो रहा है। ये बहुत अनाइंग है। क्विन बोलता है, स्वीट है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहोगे? जिस पे ये एक इविल स्माइल के साथ क्वीन के प्राइवेट पार्ट को किक कर देता है और बोलता है, कॉल मी डैड। तो इसी के साथ हमारे ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि रीच हमारे हमारे चैनल। और तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है मैंने पोस्ट कर डाली थी लेकिन वीडियो आ जा रहा है। सो मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी वो सिर्फ 5 मिनट की थी, बट अभी जो वीडियो बन रही है वो थोड़ी लंबी है। तो आप लोग के एंटरटेनमेंट की पूरी तैयारी हो रखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झाओ क्विन से बोलता है, ओल्ड शुन अभी आ रहे होंगे और उन्होंने कुछ नई ब्यूटीज़ को भी फाइंड किया है। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ। तुम्हें भी अपने लिए एक दो को चूज़ कर ही लेना चाहिए। जिस पे क्विन सोचता है, एक नॉर्मल मैन को अपने डिज़ायर्स होते हैं। अगर फैंग ये मेरी बातों को ओबे नहीं करता है तो मुझे अपने लिए किसी बैकअप को ढूंढना होगा, पर वो मेरा लवर नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ओल्ड शुन क्विन से बोलते हैं, यंग मास्टर क्विन, आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और क्विन एक वाइट हेयर वाली लड़की की ओर इशारा करता है और बोलता है, तुम मेरे पास आओ। और वो लड़की ये सुन के तो बहुत ही खुश हो जाती है। झाओ बोलता है, तुम सच में बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर दिखने वाले पर्सन को लाइक कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। और वो उस लड़की से पूछता है, हे तुम, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे वो लड़की बोलती है, ग्रीटिंग्स बॉस क्वीन एंड बॉस झाओ। और वो एक सेड्यूसिव पोज बनाते हुए बोलती है, मेरा नाम ये मिंग है। और क्वीन उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बस इतने में उस कन्या की हवा निकल जाती है। झाओ बोलता है, ज़रा खुद को देखो, तुमने खुद ही उसे चूज़ किया है और अब तुम उसे डरा भी रहे हो। और वो ये मिंग से बोलता है, कम हियर गर्ल, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आके बैठो। नेक्स्ट सीन में वो सभी बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और क्वीन मैंग की तरफ अभी भी घूर रहा होता है। और मैंग डरते डरते स्माइल करती है और फिर क्वीन से बोलती है, बॉस क्वीन, लाइए मुझे आपका कप फिल करने दीजिए और मुझे एक टोस्ट करने के लिए अलाउ करिए। जिस पे क्वीन मैंग की चिन पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रहा है।
तो आज अभी जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक बिल्कुल भी स्माइल मत करना। मैंग भी डरते डरते होके बोल देती है और सोचती है क्या मेरी स्माइल ने बॉस क्वीन को प्रोवोक कर दिया है, जिस पे और उसके बाद क्वीन बोलता है गुड गर्ल, और मुझे परफ्यूम्स और मेकअप भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगली बार से जब भी तुम मेरे पास आना तो ये सब उतार के ही आना, ये सब मुझे बीमार करते हैं। और जाल सोचता है क्वीन यू जर्क, तुमने उसी की तरह दिखने वाले पर्सन को खोज लिया, तुम्हारे लिए इनफ नहीं था कि तुम सेम कैरेक्टर भी चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन की कार को दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन का ड्राइवर क्वीन से पूछता है क्या सर आप अपने अपार्टमेंट वापस चलेंगे, जिसपे क्वीन उससे स्ट्रीट 68 की मेंशन चलने बोलता है। और हम मैंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है बॉस क्वीन जैसे किसी हैंडसम और यंग मास्टर द्वारा चूज किए जाना मेरे लिए कितनी लक की बात है। ये उन मोटे पेट वाले रिच मैन से तो काफ़ी अच्छा है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी तब तक ग्रैब करके रखनी है जब तक मैं कर सकती हूँ। इसका मतलब कि जितना लंबा वो कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन का दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन हमें क्वीन के स्ट्रीट 68 के मैंशन का दिखाया जाता है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जा रहा है। जहाँ क्वीन मैंग से बोलता है बाथरूम में मेकअप रिमूव करने का सारा सामान है, तो जाओ और कुछ फेस वॉश और बॉडी वॉश को लगा के अच्छी सी ये सब क्लीन कर लो। और इतना बोलने के बाद वो वाइन की बोतल उठा के ग्लास में भरने लगता है और सोचता है आखिर लिटिल कैनरी क्या कर रहा होगा, वो अभी तक सो गया होगा क्या। और फिर वो खुद को रोकते हुए सोचता है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, चूँकि वो मेरे ऑर्डर्स को भी नहीं करता है, उसे कुछ दिनों तक अकेले ही रहना चाहिए। तभी मैं क्वीन को आवाज़ देते हुए एक सेड्यूसिव पोज बनाती है और एक बहुत एक्सक्लूसिव कपड़े पहन के आती है। मास्टर क्वीन क्या हम? तभी क्वीन उसकी बात काटते हुए बोलता है कल जाके तुम अपने बालों को छोटा कटवा लेना, मुझे तुम्हारी लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। और वो मैंग को अपनी रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन हमें अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन और मैंग मॉल में शॉपिंग करने गए होते हैं। मैंग सूट पहन के आती है और वो क्वीन से पूछती है मास्टर क्वीन आखिर ये सूट मुझ पे कैसा लग रहा है, जो सुन के क्वीन बस एक बार उसकी तरफ देखता है और बोलता है ना कुछ और ट्राई कर। मैंग नहीं होते हुए सोचती है रियली, मैं पहले भी काफ़ी ट्राई कर चुकी हूँ। एक तो तुमने कल रात मुझे अपने क्लोज नहीं आने दिया और अब तो मुझे लेके इतनी पिकी बन रहे हो। और वो एक ड्रेस लेके वहाँ से जाते हुए सोचती है कोई बात नहीं, जब तक वो मुझे अच्छे से पे करेगा मैं उसकी हर एक वियर्ड हॉबी झेलने को तैयार हूँ। देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि डेली वीडियो मेरी लगभग 3 बजे सुबह में रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर में, तो आसपास पड़ोसियों के यहाँ काफ़ी नॉइज़ आ रही है, सो आई एम सॉरी बट आपको झेलना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में क्वीन अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है ड्राइवर को बोल देना ये इनको पिक करने ना जाए, और सोचता है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नया पर्सन फाइंड कर लिया है पर मैं अभी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, आखिर मैं इतना लाल कब से हो गया। तभी मैं उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोलती है बॉस क्वीन आखिर ये ड्रेस कैसी है। और क्वीन मैंग की तरफ देखता है और सोचता है ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। और अब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। और वो मैंग से बोलता है ये ठीक है, तुम इसमें हर कलर का एक ले लो। मैंग भी मुंह बनाते हुए क्वीन को हाँ बोल देती है और बोलती है मैंने कभी पहले ऐसे स्टाइल के कपड़े ट्राई नहीं किए हैं। जिस पे क्वीन बोलता है मैंने कब कहा कि ये तुम्हारी, सुन के तो मैंग को अलग ही लेवल का शौक लगता है। सो आप तो गेस कर ही सकते हैं कि अगर ये कपड़े मैंग के लिए नहीं है तो किसके लिए होंगे। नेक्स्ट सीन में ये इनके कॉलेज को दिखाया जाता है, जहाँ ये इन ड्राइवर का वेट करते हुए सोच रहा होता है। घर का माहौल काफ़ी शांत होता है पर यूनिवर्सिटी में काफ़ी शोर है। मेरा सिर दर्द होने लगा और हम देखते हैं कि डॉक्टर शन भी ये इनके यूनिवर्सिटी में कुछ काम से आया होता है और वो खिड़की से इनको देख रहा होता है। और तभी कोई बोलता है आपका यहाँ आने के लिए थैंक यू मिस्टर यान एंड मिस्टर शन। तो मैं आपको इनका इंट्रो दे देता हूँ। शन ये चैन को तो आप जानते ही हैं, ये युवान का एक फ्रेंड है जो साइकाइट्रिस्ट है, और जो उसके साथ है वो है यान जिन।
यान फैमिली का सबसे छोटा बेटा। तभी वो पर्सन आके बोलता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ऑनर, आप दोनों हमारी सेरेमनी अटेंड करेंगे। जिस पे शन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात होगी अगर मैं ये सेरेमनी अटेंड करता हूँ। और सोचता है ये मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट का मैटर ना होता तो मैं यहाँ कभी आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी वो पर्सन फिर बोलता है, मैं आपको यूनिवर्सिटी घुमा देता हूँ। जिस पर शन बोलता है, नहीं मैं इस कैंपस से थोड़ा फैमिलियर हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन यहीं से की है और मैं प्रिंसिपल सर को बॉदर नहीं करूँगा, मैं और मिस्टर यान खुद ही कैंपस घूम लेंगे। नेक्स्ट सीन में यानजिन को देखते हैं जो कि बाहर आने के बाद एक लंबी सांस छोड़ता है। शन उससे बोलता है, तुम अपने ब्रदर्स के तरह बिल्कुल नहीं हो, उनसे तुम काफ़ी अलग हो, उन्हें सोशलाइजिंग बहुत पसंद है। जिस पे यानजिन बोलता है, वो इन सब से यूज्ड टू हो चुके हैं पर मैं अभी भी एक चाइल्ड हूँ। जो सुनने के बाद शन सोचता है, सभी लोगों को पता है कि तीनों यान ब्रदर्स में सबसे बड़ा वाला पावरफुल पॉलिटिशियन, दूसरा वाला एक काम और कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन और सबसे छोटा और तीसरा वाला एक यूजलेस है, बट अंदर से वही सबसे ज़्यादा क्रूअल है। वो अपने फ्रेंड्स और एनिमीज को भी खुद चूज करते हैं और एक साथ मिलकर वो तीनों एक जाइंट क्रोकोडाइल बन जाते हैं जो कि पूरे बिजनेस एम्पायर को अकेले ही निकल सकते हैं। तभी शन सामने की तरफ देखता है जहाँ प्रिंसिपल क्विन यूए फैंग से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, मिस्टर क्विन आपका आने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अब जाके आपको यहाँ आने का टाइम मिला। अगर आपको कुछ भी इनकन्वीनियंट लगे तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं। तभी क्विन यान और शन तीनों ही कुछ नोटिस करते हैं जहाँ एक वुमेन ये इन पे चलाते हुए बोल रही होती है, तुम किस क्लास से हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसीलिए मना करना बंद करो, इन बॉक्सेस को उठाओ और एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। इस पे ये इन बोलता है, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस पे वो वुमेन सोचती है, ये बदतमीज लड़का, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी टीचर की डिसओबे करने की, मुझे इसे पनिश करना चाहिए ताकि ये आगे से ऐसा बिहेवियर ना कर सके। और वो ये इनसे बोलती है, वेल व्हाट इज़ योर नेम, और तुम किस क्लास में हो। मैं भी देखती हूँ यूनिवर्सिटी से पनिशमेंट मिलने के बाद तुम ये एटीट्यूड कैसे दिखाते हो। प्रिंसिपल क्विन से बोलता है, आई एम सॉरी जो आपको ये सब देखना पड़ रहा है, मैं अभी उन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। पर क्विन उसे रोक देता है और वो टीचर आगे बोलती है, नो रिस्पॉन्स, लगता है तुम अब डर रहे हो, पर तुम्हें मेरी डिसओबे करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम जल्दी से मुझे अपना नेम और क्लास बता दो। और यही निकीविल स्माइल देते हुए सोचता है, ये तो बहुत फन होने वाला है। और वो सडनली टीचर के क्लोज जाते हुए बोलता है, एक बार ध्यान से नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी डिसओबे करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम जल्दी से मुझे अपना नेम और क्लास बता दो। और यही निकीविल स्माइल देते हुए सोचता है, ये तो बहुत फन होने वाला है। और वो सडनली टीचर के क्लोज जाते हुए बोलता है, एक बार ध्यान से नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है। और ये सुनने के बाद वो टीचर शॉक होते हुए बोलती है, क्या, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू मीन। और ये आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ब्यूटीफुल आइज हैं, जस्ट लाइक स्टार ऑफ जुलाई मंथ्स। क्या तुम काम के बाद फ्री हो। और वो टीचर भी शर्माते हुए यस बोलती है। और हमारे ये बोलता है, बट सैडली मैं फ्री नहीं हूँ। और वो टीचर गुस्से में ये इनके ऊपर चिल्लाती है, हे। और कौन सोचता है, क्या ये इनका यही बिहेवियर होता है जब मैं उसके आसपास नहीं होता हूँ, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि ये उसके आइडेंटिटी डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। और शन भी इनको देखते हुए सोचता है, मैंने सोचा था कि ये उसे रिफ्यूज करके सिंपली वहाँ से चला जाएगा, पर मुझे नहीं लगा था कि उसके साथ ये इतनी बिगड़ा बच्चे जैसा बिहेव करेगा और उसके साथ गेम खेलेगा। ये छोटी चिड़िया तो काफ़ी नॉटी है। और यान सन से पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो। शन बोलता है, हाँ हम एक घर में गए थे। यान बोलता है, मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है।
क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस करोगे? जिस पे शन बोलता है मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया मास्टर क्वीन कल तक मेरा बिजनेस बंद कर देंगे। यान पूछता है ओह क्या वो क्वीन के लिए काम करता है? जिस पे शन भी एक स्माइल दे देता है और यान सोचता है तो इनका रिलेशन वर्क से ज़्यादा है, वो कोई ऐसा है जिसे क्वीन भी इतना लाइक करता है। और वो शन से बोलता है ये तो मेरा इंटरेस्ट और उसके लिए बढ़ाता जा रहा है। जिस पे शन बोलता है उसके साथ इन्वॉल्व मत हो, ये छोटी चिड़िया काटती भी है। जिस पे यान बोलता है मुझे अपनी लाइफ में कुछ स्पाइसी और जूसी चाहिए। और जिस पे शन सोचता है बस ये बताना हार्ड है कि वो स्पाइसी इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप उसको बियर भी ना कर सको, उसको सह भी ना सको। नेक्स्ट सीन में यही कार का वेट करते हुए सोच रहा होता है क्वीन कभी भी लेट नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि आज वो मुझे पिकअप करने नहीं आने वाला है। ये ज़रूर उसी बास्टर्ड का प्लान होगा। वो मुझे कुछ दिनों तक आइसोलेट करना चाहता है। उसके पास सच में एक बच्चे जैसा दिमाग है। तभी क्वीन पीछे से ये इनको बुलाने जा रहा होता है, लेकिन वो ये इनको बुलाता है उससे पहले ये इनके सामने एक कार आके रुकती है, जिसका गेट खोलते हुए यान बोलता है क्या तुम मेरे साथ कार राइड पे चलना चाहोगे? ये इन भी यान को देखते हुए सोचता है व्हाट अ सरप्राइज, तुम खुद चल के मेरे दरवाजे पे आए हो। और वो यान जिन की कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। क्वीन तुरंत अपनी कार में बैठ कर ड्राइवर से कहता है उनको फॉलो करो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये लंबा वाला एपिसोड काफ़ी पसंद आया, क्योंकि आप लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि एपिसोड्स काफ़ी शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया। और हाँ, मैं आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रख रहा हूँ, तो आपको भी मेरे इनकरेजमेंट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सब्सक्राइब करो यार, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, जितने सब्सक्राइबर हैं उतने लाइक्स नहीं आ रहे। आप लोग तो मेरा इनकरेजमेंट डाउन करते जा रहे हो। मेरे भी जीवन में दुख है यार। नमस्ते और आपको बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये इनका एक टीचर से आर्ग्यू हो जाता है, ये उस टीचर को भी टीज कर देता है, जिसे देख के क्वीन और यानजिन भी शॉक हो जाते हैं। और यानजिन को ये इन काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है और वो फिर ये इनको अपनी कार में लिफ्ट देता है और ये इन उसके साथ चला भी जाता है। आज के पार्ट में हम देखेंगे क्वीन तुरंत अपनी कार में बैठ के ड्राइवर को यानजिन की कार को फॉलो करने का बोलता है और सोचता है फाइन कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है किसी और की कार में जाने की। नेक्स्ट सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यानजिन और येइन बैठे होते हैं और यानजिन येइन से बोलता है तुम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, जिस पे येइन काफ़ी साफ करते हुए बोलता है थैंक्स। और यानजिन आगे बोलता है तुम इस तरह से मेरे साथ चले आए, क्या तुम्हें कोई क्वेश्चंस नहीं करने? जिस पे येइन बोलता है तुम्हारा नाम यानजिन है, तुम्हारे 2 भाई हैं और तुम्हारे और क्वीन यूएफएन के बीच रिसेंट कोऑपरेशन अच्छी नहीं गई है। जिस पे यानजिन बोलता है गुड और सोचता है व्हाट अ सरप्राइजिंग कैनरी, इसे तो बहुत कुछ पता है। सैडली ये लिटिल बर्ड पहले ही क्वीन यूएफएन के द्वारा ले ली गई है। और ये आगे बोलता है एंड पर तभी वहाँ वेटर आके उस दोनों का ऑर्डर ला देता है और ये बोलता है हमें पहले अपना मेन कोर्स ख़त्म कर लेना चाहिए। जिस पे यानजिन पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? और ये बोलता है हमें पहले खाना खा लेना चाहिए, बात तो हम बाद में भी कर लेंगे। जिस पे यानजिन पूछता है क्या मास्टर क्वीन तुम्हें मेरे साथ ऐसे देखकर गुस्सा नहीं होंगे? और सोचता है मैंने पहले कभी इतना बोल्ड लवर नहीं देखा जो ऐसे पब्लिक में किसी और के साथ जा सकता है। ये दिखाता है कि वो औरों से डिफरेंट है। तभी इन बोलता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें धमकाना चाहता हूँ। जिस पे यानजिन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? और सोचता है सच में ये सॉफ्ट ब्यूटी मुझे धमकाने का क्लेम कर रहा है। ये आगे बोलता है मैं एक वुमेन को ढूंढ रहा हूँ जिसका कि नाम झाओ क्विनमिन है और उसका ड्रीम पॉपुलर स्टार बनना है और हाँ उसकी एज मेरी आसपास होगी। तभी यानजिन बोलता है स्वीट हार्ट क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे धमकाने वाले हो? तो वो धमकी वाला पार्ट कहाँ है? ये बोलता है तुम्हें ये जानने की काफी जल्दी है। यानजिन बोलता है मैं बस जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम आखिर मुझे किस तरह से धमकाने वाले हो और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम ये कर पाओगे तो। जिस पे ये उसे टीज करते हुए बोलता है ओह सच में? पर मुझे लगता है कि तुम अपना चांस खो चुके हो।
तभी क्वीन उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम दोनों काफी अच्छी बातचीत कर रहे हो। और ये क्वीन की तरफ देखते हुए सोचता है, लो आ गई तुम्हारी धमकी। और यांजिन अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, हे क्या ये हमारी फेमस मिस्टर क्वीन नहीं है? और क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हमें एक दूसरे को देखे काफी लंबा समय हो गया ना मास्टर क्वीन। और सोचता है, आखिर इसने इतनी जल्दी ये प्लेस कैसे ढूंढ लिया? और क्वीन यान से बोलता है, सच में काफी लंबा समय हो गया मास्टर यान। यान क्वीन से बोलता है, आखिर आपके और मेरे भाइयों के बीच बिजनेस कैसा चल रहा है? और सोचता है, और तभी ये सोचता है कि मेरा सबसे पहला टास्क है अब घर जाके इस नकचढ़े इंसान से डील करना, वरना गुस्से से ये पागल हो जाएगा। और क्वीन से पूछता है, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? और एक सैड और क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पे क्वीन बोलता है, ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो यांजिन की तरफ घूरते हुए सोचता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के कार में बैठने की? जिस पे ये पोकर फेस बनाते हुए बोलता है, मैंने सोचा तुमने मुझ पर गिव अप कर दिया। क्वीन बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पे ये एक पिटीफुल फेस बनाते हुए बोलता है, आज ड्राइवर मुझे पिक करने नहीं आया है। और क्वीन एक ठरकी सा एक्सप्रेशन बनाते हुए सोचता है, नहीं ये नहीं। क्वीन सोचता है, क्या लिटिल कैनरी क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है? और सोचता है कि ये फैमिलियर को साउंड कर रहा है। आई थिंक जो कपल हमारे आगे वाली सीट पे बैठे थे उन्होंने भी कुछ देर पहले ऐसे ही लड़ाई की थी। नेक्स्ट सीन हमें क्वीन की कार का दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन ये इनको मनाते हुए बोल रहा होता है, लिटिल कैनरी मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। जिस पे ये बोलता है, पर तुमने ड्राइवर को मुझे पिक करने से मना किया था। और ये सुन और वो ये से बोलता है, ओ क्यूटी, आज ड्राइवर को कुछ काम था इसीलिए वो लेट हो गया, तो चलो अब मान भी जाओ। और ये सोचता है, हाँ लायर, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। और वो क्वीन से बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और ये सुनकर क्वीन सोचता है, यूजुअली लवर ऐसी हरकतें मेरे बेड तक आने के लिए करते हैं, आखिर लिटिल कैनरी ने ऐसी ट्रिक्स कब सीखी? मैं ज़रूर इस लिटिल कैनरी को अच्छे से पनिश करूँगा। फिर ये कोई क्यूट एक्ट करते हुए क्वीन से बोलता है, क्या तुम नाराज़ हो? जिस पे क्वीन बोलता है, फाइन, इस बार गलती मेरी थी, पर अगली बार से तुम किसी और की कार में इस तरह नहीं जाओगे, ये डेंजरस हो सकता है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए आउटफिट्स खरीदे हैं, तुम्हें उन्हें चेक करना चाहिए जब हम घर वापस पहुँच जाएँ। ये सोचता है, ये बहुत बुरा तरीका है टॉपिक चेंज करने का, बट क्या वो गुस्सा नहीं है? वो इतना सॉफ्ट एक्ट क्यों कर रहा है? तभी क्वीन ये इनको अपनी क्लोज करते हुए बोलता है, कम ऑन, डोंट बी एंग्री। और उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है और बोलता है, स्वीट हार्ट, तुम, आई वॉन्ट यू, और क्या तुम भी यही चाहते हो? और ये सोचता है, मैंने गलत ही सोच लिया था, ये बास्टर्ड सुधर गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सेम हॉर्नी बिच है। हम क्वीन को देखते हैं जो कि सच में सोच रहा होता है कि जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो मैं इसके साथ पहले बाथरूम में अपना कार्यक्रम स्टार्ट करूंगा। आज रात इस छोटी नाटी चिड़िया को मैं ज़रूर टेम कर लूँगा। बट वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ घर के बाहर कोई पर्सन खड़ा होता है, और वो पीछे पलट के उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, यूए, हमें मिले काफ़ी टाइम हो गया। और उस पर्सन को देख के क्वीन और ये साथ में बोलते हैं, मूव बाई, और इस पर्सन का नाम है मूव बाई। और उसे देख के वो दोनों तुरंत सेपरेट हो जाते हैं। और फिर ये सोचता है, वेट, मैं क्वीन यूए फैंग नहीं हूँ, अब मैं फैंग ये हूँ। क्वीन मूव बाई की ओर देखते हुए उसका नाम लेता है। नेक्स्ट सीन में ये ऊपर अपने रूम की ओर जा रहा होता है और क्वीन यूए फैंग मूव बाई को टी सर्व कर रहा होता है। ये सोचता है, ब्रिटिश ब्लैक टी वो मूव बाई की फेवरेट है, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन हर बार मैं मूव बाई के साथ उसे पीता था, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करता था। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। वो भाई, हम लोग तो वेट कर रहे थे कि ये दोनों लवर्स बनेंगे, बट ये दोनों तो लग रहा है लव राइवल्स बनने वाले हैं मूव बाई के चक्कर में। चलिए, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट आपको भी है, हमें भी है, तो जल्दी से जल्दी उसे भी लाया जाएगा।
और इस पर भी लाइक ठोक दीजिए आप लोग। और थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ तक वीडियो में आने के लिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। आज के पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहाँ क्वीन मोबाइल से बोल रहा होता है, तुम्हें तो पता है कि मुझे शब्दों से लोगों को खुश करना नहीं आता। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या आज रात हम दोनों डिनर पे जा सकते हैं। अपना फ़ोन उठाते हुए सोचता है, क्या लिटिल कैनरी जेलस है। नेक्स्ट हम रूफ टॉप का सीन देखते हैं जहाँ येन खड़ा होता है और क्वीन पीछे से आके उसे बैक हक कर लेता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम गुस्सा हो? हाँ। और येन सोच रहा होता है, गुस्सा? ऑफ कोर्स मैं गुस्सा हूँ। तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे जिसे मैं भी पसंद करता हूँ और अब तो तुम उसके साथ नाइट भी स्पेंड करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। और तभी क्वीन बोलता है, नॉटी बॉय, तुम तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टफ और रेबेलियस एक्ट कर रहे थे और अब तुम इतने जेलस हो रहे हो। क्या तुम मेरे सामने गुस्सा होने की एक्टिंग कर रहे थे? हाँ, बताओ बताओ। और येन बोलता है, क्या तुम आज रात बाहर जाने वाले हो? और क्वीन सोचता है, भले ही तुम्हारा जेलस होना मुझे पसंद है, बट स्टिल तुम वो पोजीशन अभी तक नहीं पा पाए हो जो मेरे दिल में मुंबई के लिए है। और वो येन से बोलता है, अच्छे बच्चे की तरह रहो, ठीक है। और येन सोचता है, ऑफ कोर्स तुम मुंबई से मिलने जाओगे, आखिर तुम उसे मना कैसे कर सकते हो? तुम ही क्या, मैं भी उसे मना नहीं कर सकता। पर अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। और वो क्वीन की शर्ट अपनी तरफ खींच के उसके नेक पे बाइट कर लेता है और क्वीन भी उसे तुरंत धक्का देता है और बोलता है, फैंग ये तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और सोचता है, मैं तुमसे थोड़ा सॉफ्ट क्या बिहेव करने लगा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये क्यूट एक्ट करते हुए बोलता है, क्या तुम गुस्सा हो गए? और सोचता है, उसकी स्किन मार्क करने के लिए बहुत मोटी है, तो क्या मैं उसे चोक कर दूं? और अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि क्वीन उसे खींच के अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है, फैंग येन, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम मेरे इकलौते पर्सन हो जो मेरे साइड रहोगे हमेशा के लिए। और वो ये इनको ले जाके बेड पे रख देता है और बोलता है, सुनो, तुम उससे अलग हो। और ये इन सोचता है, ऑफ कोर्स मैं मुंबई से डिफरेंट हूँ, पर तुम एक बास्टर्ड हो, एक निहायती कमीना, घटिया और हरामी आदमी। और इन सब के बीच ये इन काफ़ी क्यूट लग रहा होता है और क्वीन उसकी तो बोलती ही बंद हो चुकी होती है ये इनको देख के। और वो बोलता है, मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, वरना मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। और ये इन बोलता है, तुम कब खुद को होल्ड बैक करते हो? और सोचता है, तुम क्यों होल्ड बैक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें होल्ड बैक करने दूंगा ताकि तुम जाके मेरे फर्स्ट लव के साथ नाइट स्पेंड कर सको? और क्वीन बोलता है, लिटिल बास्टर्ड, मैंने आधे महीने से तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, खुद को रोके रखा है क्योंकि तुम काफ़ी बीमार थे और आज से पहले तुम मुझे टच करने से भी बहुत ज़्यादा घिनाते थे। और ये इन बोलता है, तो क्या हो अगर मैं तुम्हें आज टच करना चाहूँ तो? और उसके बाद हमें उनका एक इंटीमेट सेशन दिखाया जाता है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं क्योंकि मेरी वीडियोस घर वाले भी देखते हैं, तो चप्पल जूता खाने की प्लानिंग मेरी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मुंबई को देखते हैं जो कि क्वीन से बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम आज आने वाले हो। और क्वीन तो कहीं और ही खोया होता है और मुंबई बोलता है, क्वीन क्या हुआ? जिस पे क्वीन बोलता है, हाँ सब ठीक है। और इस पे मुंबई बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने अपना दिल कहीं और छोड़ दिया है, कहीं तुम्हारा कुछ कीमती गुम तो नहीं हो गया। और सोचता है, वो यंग मैन जो क्वीन यूए फैंग के घर पे था, क्वीन पहले ऐसे पर्सन्स को पसंद नहीं करता था। इवन हमारे ब्रेकअप के बाद उसने हैंडसम बंदों को चूज़ किया। जब भी उसे कोई गर्लिश टाइप के लड़के दिखाता था तो वो कहता था कि इससे अच्छा मैं एक वुमेन चूज़ कर लूँगा। और उसका टेस्ट अचानक से इतना कैसे चेंज हो गया? और वो क्वीन को देखते हुए सोचता है, हाँ हिकी, ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी अच्छी दोपहर स्पेंड की है। और क्वीन सोच रहा होता है, कॉन्सेंट्रेट, मुंबई आगे ही बैठा है, अभी भी यहीं है वो। और वो बार बार ये इनके बारे में ही याद कर रहा होता है। और जब वो खाने को टेस्ट करता है तो सोचता है, ये सॉफ्ट फ्रेश फ्रूट की तरह है, जैसे कि लिटिल कैनरी के लिप्स। आह, वो सिडक्टिव स्नीक, मैं खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा। तो इसी के साथ हमारे आज के चैप्टर की एंडिंग होती है। तो जैसा कि मैंने पोस्ट किया था, मेरे 13 जनवरी से पेपर हैं, तो हो सकता है एपिसोड्स कम आए और हो सकता है कि शॉर्ट हो जाए, तो चीज़ें काफ़ी मिसरेबल होने वाली हैं।
आई होप आप लोग उसे माइंड नहीं करोगे, क्योंकि 11th के एग्ज़ाम में अगर उसमें दिक्कत हुई तो घर वाले पूरी तरह से चैनल बंद करा देंगे। तो चलिए बाद में मिलते हैं। और बाय द वे, आपने आज जो भी देखा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो मेरी जर्नी थी। 0 से लेके अभी जो 2 के हाल ही में कंप्लीट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। हमको लगता है 1 हफ्ते में हो जाएंगे 2 के कंप्लीट। ये मेरी पूरी जर्नी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी आवाज़ वैसी थी, मैंने कैसे रिकॉर्ड किया, कैसे एडिटिंग की, और अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच। जो लोग स्टार्टिंग से हैं और जो लोग बाद में भी हैं, सभी के लिए थैंक यू सो मच।